अगर 5 लाख के आसपास हो जाए तो नरेंद्र मोदी खुद जग मरा के हमारा ऑर्डर और हमारी पेंशन के बढ़ोतरी आदेश लेके यहाँ हमारे सामने कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो हम EPS 95 के 80 लाख के लगभग पेंशन भोगी लोग हैं, और यह हमारी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। निरंतर 10 साल से लगातार हम सरकार से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी पेंशन ऐसी पेंशन की जाए जिससे एक बुढ़ा और बुढ़ी का जीवन यापन आराम से हो सके। अब मेरा ज्यादा इस बात पे कहना है कि 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 1/9/14 के बाद जो 58 साल के हुए हैं उनको एक जॉइंट ऑप्शन देने का, संयुक्त विकल्प देने का एक मौका दिया जाता है, और उसमें 4 माह का समय दिया था। लेकिन हिंदुस्तान का EPFO ने बदमाशी करके चालाकी के साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया कि मेरा सारा काम ऑनलाइन है, इसलिए मैं ऑनलाइन ऑप्शन लूँगा, और उन ऑनलाइन ऑप्शन लेने के लिए मुझे 4 माह का समय और दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको 4 माह का समय और दिया, और 15 लाख लोगों ने अपना जॉइंट ऑप्शन दिया। लेकिन EPFO ने बदमाशी करते हुए उन 15 लाख में से 11 लाख फार्मों को रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 4/11/22 का, उसको लागू किया जाए। और दूसरे तरफ हमारे दूसरा फ्रंट है वो 1/9/14 से पहले का है। तो हमारी मांग है कि 1/9/14 से पहले जो 58 साल के हुए हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन लेके उनको भी हायर पेंशन दी जाए। जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है कॉमरेड अशोक राउत के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे लोग आते हैं इसमें 80 लाख के लगभग लोग हैं। लेकिन ये हमारी कमजोरी मानता हूँ कि हमारी जो संख्या बल है वो अगर 5 लाख के आसपास हो जाए तो नरेंद्र मोदी खुद जग मरा के हमारा ऑर्डर और हमारी पेंशन के बढ़ोतरी आदेश लेके यहाँ हमारे सामने आए। आप बता रहे हो 78 से 80 लाख हमारे पेंशन भोगी हैं, बुजुर्ग हैं, और सबके साथ अन्याय हो रहा है। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 400, 500 ऐसे मिल रहा है। तो ये इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं? जरूरत नहीं। ये क्या है, ये झंडे डंडे की लड़ाई हो रही है। अच्छा, कि अलग अलग इस देश के अंदर अलग अलग धर्म और जात के ट्रेड यूनियन बने हुए हैं। अब अशोक रावत के सामने एक इंडिया ग्रुप है महाराष्ट्र का, वो अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर सारा EPF का मजदूर एक साथ होके एक आवाज में किसी भी झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ के एक इशू मान के मैं EPS का पेंशन हूँ, मेरी पेंशन बढ़ोतरी हो जाए 80 लाख में, मैं मानता हूँ कुछ असहाय है, चल नहीं सकते। अगर उनमें से 5 लाख आदमी अगर आके अपनी हाजिरी दे दे तो पेंशन नरेंद्र मोदी लेके खुद हाजिर हो सकता है। और नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास जो नारा देता है वो बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री है। उसका काम है सिर्फ अंबानी और अडानी दो घरानों को आगे, वो न मजदूर का है, न विद्यार्थी का है, न किसान का है, वो किसी का नहीं है। वो सिर्फ अडानी और अंबानी का मित्र है। अरे वो देश को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत नहीं कर रहा, देश को खोखला कर रहा है। आप किस आधार पे कह सकते हो? देश विदेश में डंका बज रहा है। सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया सारे के सारे उसने खरीद रखे हैं। जितने भी मीडिया और सोशल मीडिया है वो सारे नरेंद्र मोदी के हाजिरी करते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर भी आप ऐसी राशन दे रहे हैं। राशन का है ऐसा कि राशन दिया जा रहा है जो सड़ा हुआ गेहूं उसको पशु भी नहीं खाते, वो बांट रहा है। आप मंदिर बनवा दिए, हिंदुओं का डंका बज रहा है, कैसी बात? मंदिर बनने से पेट नहीं भरता, मंदिर बनने से पुजारी लूट करता है, पुजारियों के घर भरते हैं। इस देश के अंदर धर्म के नाम पे आप कितना भी जघन्य अपराध कर सकते हो, पेट भरेगा जब शाम सुबह रोजगार मिलेगा। हमारा सारा युवा ऐसा रोजगार के लिए तड़प रहा है। भाई तो पेंशन के लिए क्या करना होगा? आखिर 8 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, 2 बार मोदी जी देखो, इसका मेरे भाई एक ही उपाय है कि इस देश में आज तक जो हमने प्राप्त किया है
वो लड़ाई से मिला है और लड़ाई को और तेज करना होगा, संख्या बल को बढ़ाना होगा और एक जिस पेंशन तक हम नहीं पहुंच पाए, अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंच के उनको लाभबंद करना होगा। यही उपाय है। गिड़गिड़ाने से, निवेदन करने से तो प्रधानमंत्री झुकने वाला नहीं है, क्यों? यह प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का सबसे झूठा जुमलेबाजी प्रधानमंत्री है।